हेलो प्रिय छात्र, आज के इस वीडियो में हम एड्स से रिलेटेड टॉपिक को जानने वाले हैं। तो स्वागत है हमारे चैनल अमित लर्निंग क्लासेस पे। तो आइए आगे की ओर हम बढ़ते हैं। सबसे पहले इस वीडियो में हम क्या क्या जानेंगे ये चीज़ों को जान लेते हैं। पहला चीज़ें हम ये जानेंगे कि एड्स जो है वो क्या होता है। दूसरी पॉइंट से ये जानेंगे कि एड्स किस वायरस के कारण फैलता है, एड्स के फैलने के क्या क्या कारण हो सकते हैं और हम एड्स से बचाने के क्या क्या उपाय कर सकते हैं। तो आइए हम बढ़ते हैं आगे की ओर बिना किसी देरी किए हुए। तो हम पहले ये जानेंगे कि एड्स आखिरकार जो है होता क्या है। ठीक है, एड्स देखिए, सबसे पहले एड्स की अगर बात करें तो ये एक प्रकार का यौन रोग है। मतलब ये एक प्रकार का मुख्य रूप से इसे हम यौन रोग कह सकते हैं, जो कि संभोग क्रिया से होती है। मुख्य रूप से अलग अलग लोगों से यौन संबंध बनाने से होता है। यह वायरस HIV नामक जीवाणु से होता है। देखिए, सबसे पहले अगर यदि हम क्या बताए थे कि ये वायरस की शुरुआत जो है वो HIV नामक वायरस से होता है। इसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यून डिफिशिएंसी वायरस। क्या होता है? ह्यूमन इम्यून डिफिशिएंसी वायरस। तो आई होप कि यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। देखिए, एड्स की अगर हम बात करें तो सपोज डैट कि किसी व्यक्ति के अंदर एड्स है। अब एड्स उस व्यक्ति के अंदर कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो सबसे पहले उसके ब्लड में एड्स होता है। उसके बाद उसका अगर वो मेल है तो उसके शुक्राणु में, और अगर यदि वो फीमेल है तो उसके अंडाणु में एड्स की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। राइट। तो एड्स मुख्य रूप से किसी व्यक्ति के अंदर अगर HIV नामक वायरस है तो HIV नामक वायरस उस व्यक्ति के रक्त में और उस व्यक्ति के शुक्राणु या अंडाणु में हो सकता है। अगर वो व्यक्ति मेल है तो उसके शुक्राणु में, और अगर वो व्यक्ति फीमेल है तो उसके अंडाणु के अंदर HIV नामक वायरस होता है। राइट। आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए, हमारे रक्त के अंदर 3 प्रकार के रक्त सेल यानी कि रक्त कोशिका पाई जाती है, जिसमें पहला होता है RBC और दूसरा होता है WBC और तीसरा होता है RBC यानी कि रेड ब्लड सेल, WBC वाइट ब्लड सेल, और एक होता है प्लेटलेट्स। क्या होता है? प्लेटलेट्स। ठीक है। तो देखिए जरा, एड्स जो है ये अगर किसी व्यक्ति के रक्त में है तो रक्त में क्या पाया जाता है? हमारा WBC। और WBC क्या करता है? तो रक्त में जो भी मतलब फैलने वाले जीवाणु है उसे मारने का काम करता है। तो अगर यदि किसी व्यक्ति के अंदर रक्त में HIV है तो HIV क्या करेगा? सबसे पहले इस रक्त में मौजूद WBC को क्या करेगा? धीरे धीरे खत्म करेगा। अगर WBC उल्टा HIV को मार देगा तो यहाँ पर एड्स फैलने की कोई संभावना नहीं होती है। बट लेकिन अगर यदि वहीं ये HIV अपनी संख्या धीरे धीरे लगातार बढ़ाकर उल्टा WBC को ही मार देता है तो उस व्यक्ति के अंदर एड्स क्या होता है? फैल जाता है। अब जरा ध्यान से देखिए, हम जानते हैं कि सेक्स से एड्स कैसे फैलता है। जैसे अगर यदि किसी व्यक्ति के शुक्राणु में क्या है? देखिए, एड्स मुख्य रूप से हमारे शरीर के 2 पार्ट्स में होता है। पहला ब्लड में और दूसरा शुक्राणु या अंडाणु में होता है। तो जरा ध्यान से समझिए, अगर यदि किसी व्यक्ति के अंदर शुक्राणु के अंदर HIV नामक वायरस है तो वो वायरस क्या करता है? देखिए जरा ध्यान से समझिए। देखिए, सपोज डैट कोई मेल है और एक फीमेल है। अब ये दोनों आपस में शारीरिक संबंध बना रहे हैं और एड्स जो है वो फीमेल के अंदर है। मान करके चलना है फीमेल के अंदर क्या है? फीमेल के अंदर
HIV नामक वायरस है। अब ये HIV वायरस फीमेल के अंडाणु में तो ऑब्वियसली होगा ही, हाँ होगा या नहीं, तो जरूर है कि उसके अंदर होगा। अब ये वायरस अगर ये मेल और ये फीमेल आपस में शारीरिक संबंध बनाता है तो इसके ओवम से HIV निकल कर मेल के स्पर्म में इंटर कर जाता है, और मेल के स्पर्म में इंटर करने से वहाँ पर क्या होता है, फिर एड्स रोग धीरे धीरे बढ़ना शुरू कर देगा। अगर यही उल्टा ये मेल में है तो मेल के स्पर्म से फीमेल के ओवम में इंटर करेगा और फिर उसके बॉडी में HIV क्या होगा, फैल जाएगा। उसके बाद आता है कि रक्त के संपर्क में आने से किस तरीके से एड्स फैलता है। जैसे अगर किसी व्यक्ति का रक्त किसी व्यक्ति के रक्त के संपर्क में आता है जिसको पहले से एड्स या HIV नामक वायरस हो रखा है, तो वहाँ पर क्या होता है, सपोज डैट मानकर चलिए कि उस व्यक्ति के बॉडी से रक्त निकला और आपके बॉडी से भी रक्त निकला। अगर यदि आपका रक्त उसके निकले हुए बॉडी के संपर्क में आता है तो ऑब्वियसली है आपको भी एड्स या HIV नामक वायरस फैल जाता है। अब आइए जानते हैं कि HIV नामक वायरस जो है ये सबसे पहले कहाँ फैला था, यानी कि इसकी शुरुआत कहाँ से होती है। तो HIV नामक वायरस जो है अफ्रीका से इनकी शुरुआत हुई। देखिए बहुत सारे रोग होते हैं जो कि जानवरों से होते हैं। जैसे कि अगर कोरोना की बात करें तो कोरोना सबसे पहले किसी चमगादड़ के अंतर्गत हुआ था और उस चमगादड़ से फिर धीरे धीरे फैला। तो उसी प्रकार से एड्स अफ्रीका के किसी बंदर में हुआ, उस बंदर से फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि हमारे बॉडी में आना शुरू हो गया। अब एड्स मतलब अगर किसी को होता है तो बहुत सारी सामाजिक अवधारणाएं भी होती है ना। जैसे कि अगर किसी को सबसे पहले एड्स हुआ, अगर उसको पता चलता है तो वो क्या करता है, मतलब सबसे पहले अपने घरों में किसी को बताना नहीं चाहता है, जो कि ये एक गलत चीज़ें हैं। उन्हें सामाजिक विचारधारा से ऊपर उठकर ये सारी बातों को बतानी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक की सारी चीज़ें समझ गए। अब देखिए आता है टॉपिक एड्स के बचाव के क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, है ना। देखिए सबसे पहले आप संभोग के दौरान प्रोटेक्शन का इस्तेमाल कीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल प्रोटेक्शन में आप मुख्य रूप से क्या किसी चीज़ का इस्तेमाल कीजिए। अब देखिए ज़रा वहाँ पर होता क्या है, प्रोटेक्शन के इस्तेमाल से जैसे किसी व्यक्ति के शुक्राणु में एड्स है और इधर फीमेल के ओवम में यानी कि अंडाणु में एड्स है, तो ये जरा ध्यान से समझिए। अगर यदि ये व्यक्ति प्रोटेक्शन का किसके अंदर एड्स है तो इस अंडाणु के अंदर यानी कि मेल के अंदर एड्स हो रखा है। अगर यदि ये फिर से समझो ध्यान से, इस फीमेल के अंदर एड्स हो रखा है, किसके अंदर, फीमेल के अंदर एड्स हो रखा है। तो यहाँ पर जो मेल है, अगर यदि मेल अपने प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर प्रोटेक्शन का इस्तेमाल कर लेता है तो उसका जो स्पर्म है, उनका स्पर्म फीमेल के ओवम के संपर्क में नहीं आएगा, और जब फीमेल के ओवम के संपर्क में नहीं आएगा तो एड्स कभी भी नहीं फैल सकता है। और दूसरी चीज़ें, हमें किसी के ब्लड के संपर्क में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ब्लड के संपर्क में आने से क्या होता है, एड्स फैलता है। तो आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। एड्स कोई छोटा मोटा रोग नहीं है। अगर किसी को एड्स है तो मतलब किसी को भय है कि एड्स या HIV नामक वायरस फैल चुकी है, तो उसका चेकअप करा लेना सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे अनिवार्य काम होती है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।